शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था के शताब्दी समारोह का समापन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति के बीच संस्था के संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागार में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इन दिनों तंत्रज्ञान के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हो रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षा संस्थाओं ने गुणवत्तात्मक संशोधन पाठ्यक्रम को सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। विशेष तौर पर 100 वर्षों की ऐतिहासिक परंपरा रखने वाले और एकल विद्यापीठ का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहने वाले शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था की इस संदर्भ में बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अतः इस संस्था ने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगे महाराज आणि त्याचबरोबर कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ज्यांनी एक नवीन स्वप्न बघितलं, दिशा दिली, अशा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या सानिध्याने पावन झालेली भूमी आहे। आणि विशेषतः विदर्भ महाविद्यालयाचा जुना इतिहास हा देखील अतिशय गौरवशाली आहे। या महाविद्यालयाने अनेक विद्यार्थी जे निर्माण केले, त्यांनी केवळ भारतातच नाही तर जगात देखील या महाविद्यालयाचं नाव त्यांनी मोठं केलेलं आहे। आणि म्हणून स्वाभाविकपणे या संस्थेचा लौकिक देखील खूप मोठा आहे। मला या गोष्टीचा आनंद आहे, अभिमान आहे की परम कॉम्प्युटरचे संशोधक डॉक्टर विजय भटकर, आदरणीय वासू गवई सर, सन्माननीय माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक, जामवंतराव लोटे यासारखे अनेक प्रसिद्ध असे अनेक नेते या महाविद्यालयातून संस्कारित होऊन त्यांनी या देशाच्या इतिहासात राजकारणात, समाजकारणात, अर्थकारणात अतिशय उत्तम चांगली कामगिरी केलेली आहे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आज दोपहर नांदुरा स्थित गोकुलम गौरक्षण संस्था में राज्य के पहले गौ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पशु रुग्णवाहिका व कबूतर खाना का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाते हुए देसी गायों का दूध बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसानों की आय व उत्पादन को बढ़ाते हुए किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। साथ ही उन्होंने देसी गाय के दूध से छाछ, श्रीखंड व आइसक्रीम का निर्यात योग्य उत्पादन किए जाने पर भी बल दिया। जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके आधारित स्वदेशी और स्वावलंबन का जो विचार था, जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात है, उसके आधार पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है गोकुलम गौरक्षण संस्था एक कैटलिस्ट बने और आपके द्वारा आजू बाजू के 3-4 जिलों में गाय को बचाते हुए, कोई गाय बेचेगा ही नहीं। अगर आप गोमूत्र को और गोबर को वैल्यूएशन करोगे, आप जीवामृत बनाओगे, दूध को अच्छी कीमत आएगी, तो कोई गाय क्यों बेचेगा। और गाय अगर 10-10, 15-15, 20-20 लीटर वाली हर गाय होगी तो कोई गाय को बेचेगा नहीं। और हमारा जो उद्देश्य है कि गाय के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो भी इसके कारण निश्चित रूप से पूरी होगी। एक अच्छा प्रकल्प आपने बहुत ही मिशन के रूप में इन सब लोगों ने खड़ा किया है और बहुत डेडिकेशन के साथ गाय की सेवा करने का आपने एक संकल्प किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नांदुरा स्थित गोकुलम गौरक्षण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें सुनने हेतु कई क्षेत्रों के गणमान्य आए थे और सभी लोगों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को काफी चाव से सुना। तकनीक को लेकर अपडेट रखने वाले गडकरी ने भी खेती आधारित उद्योगों के बारे में भरपूर टिप्स दिए। साथ ही बताया कि कचरे का भी उपयोग ऊर्जा निर्मित व अन्य कामों में किया जा सकता है और उनकी पहल पर समूचे देश भर में कंपोस्ट डिपो से एनर्जी उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के 25 लाख टन कचरे से दिल्ली रिंग रोड और इतने ही वेस्ट से अहमदाबाद हाईवे के निर्माण में कचरे को प्रयोग में लाने का दावा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MIDC परिसर स्थित ग्रीन फैब सोलर खादी प्रोसेसिंग क्लस्टर के सोलर चरखा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि आदिवासी, ग्रामीण व आर्थिक रूप से पिछड़े घटकों के विकास के लिए उद्योग पूरक व्यवसायों की निर्मित बेहद आवश्यक है। इस हेतु ऐसे क्षेत्रों में नावीन्यपूर्ण उद्योगों को स्थापित करने हेतु उद्योग समूहों ने अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। आणि या प्रकल्पाची त्यांनी मला माहिती दिली। त्यामध्ये सोलर चरख्यातून सूत काढणं, त्याचं जिनिंग प्रेसिंग केल्यानंतर त्यातून सूत काढणं आणि त्या सूतापासून सायझिंग, ब्लिचिंग, कॅलेंडरिंग करून कपडा तयार करणं आणि त्या कपड्यावर प्रिंटिंग करून मग सोलर खादी, सोलर वस्त्र म्हणून त्याला ब्रँडिंग करून त्याची विक्री करणं, असा हा पूर्ण प्रोजेक्ट आहे। खरं म्हणजे आज मोठ्या प्रमाणावर या सोलर वस्त्राची मागणी पण आहे।
या ठिकाणी श्रीमती गांधी नागपूरच्या उपस्थित आहेत. त्यांच्या सेंटरचे मी मार्केटिंग सेंटरचं उद्घाटन केलं होतं. त्यावेळी मी त्यांना आवर्जून सांगितलं की आता नवीन पिढीला डिझाईन्स कसे पाहिजे, तरुण मुलामुलींचा चॉईस काय आहे आणि त्याप्रमाणे आपण डिझाईन तयार केले आणि सोलर वस्त्र तयार केले तर त्याला चांगलं मार्केट मिळू शकतं. मला अतिशय आनंद आहे की आज मला विविध टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून विशेषतः सोलर वस्त्राचं रेडीमेड गारमेंटपर्यंत सगळ्या प्रकारे उत्तम डिझाईनसहित तयार करण्याची प्रदीपजींनी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या प्रकल्पात व्यवस्था केलेली आहे. राजापेट पुलिस स्टेशन के सामने डॉक्टर भूषण मुर्के व डॉक्टर जागृति मुर्के द्वारा शुरू किए गए इंदिरा IVF व डेफोडिल्स फर्टिलिटी सेंटर का आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया. इस समय डॉक्टर मुर्के दंपति व उनकी टीम को केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बेहतरीन चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी. विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब न हो, इस उद्देश्य से अक्टूबर की बजाय जुलाई में पूरक परीक्षा लेने का बोर्ड का फैसला इस बार शायद वरुण देवता को रास नहीं आया. पूरक परीक्षा का आज कक्षा 10वीं का इतिहास और राज्यशास्त्र का पर्चा राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही घनघोर बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा. आज रद्द हुआ पर्चा 3 अगस्त को लिया जाएगा. विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण संभाग के सभी जिलों में बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो गई है. बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला प्रशासन द्वारा तत्काल एहतियाती कदम उठाए गए हैं और भविष्य में बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतने और युद्ध स्तर पर उपाय योजना करने के लिए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने संभाग के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में गुरुवार 27 जुलाई की शाम से लगातार बारिश हो रही है. इस कारण सभी नदी नाले उफान पर है और बांधों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपर वर्धा बांध के 9 दरवाजे आज सुबह 10 बजे खोले गए. वहीं बगाजी सागर बांध के 25 गेट सुबह 7 बजे से खुले रखते हुए वर्धा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. इसके अलावा चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा प्रकल्प से 2 गेट खोलकर पीढ़ी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. इस समय संभाग के 5 जिलों में बारिश का कहर जारी है. यवतमाल जिले में बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है. संभाग के 9 बड़े प्रकल्पों में से 3 और 27 मध्यम प्रकल्पों में से 11 प्रकल्पों के गेट खोलकर नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिनमें सर्वाधिक 7 प्रकल्प वर्धा जिले के हैं. गुरुवार की रात से अमरावती जिले में लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण जलाशयों से भी पानी छोड़ा जा रहा है. पेडी नदी में देर रात 2 बजे के दौरान बाढ़ आ गई है और सुबह 7 बजे तक जल प्रवाह काफी तेज था, लेकिन अब बारिश कम होने से स्थिति सामान्य बनी हुई है. नांदगांव पेट के पास 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. मणिपुर की घटना का निषेध करते हुए आज राज्य के आदिवासी विधायकों ने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन जाकर मुलाकात की. इस समय राज्य के आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज के साथ काफी अन्यायकारक घटनाएं घटित हुई हैं. साथ ही आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ अन्याय व अत्याचार की घटनाएं भी सामने आई हैं. ऐसे में आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल की अध्यक्षता में राज्यपाल रमेश बैस से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल में आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल का भी समावेश था. बडनेरा रोड पर नवाथे परिसर में बनने जा रहे मल्टीप्लेक्स के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान नागपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए तथ्यों में कोई अर्थ व औचित्य नहीं है. इस याचिका को नागपुर हाईकोर्ट ने विद कॉस्ट खारिज किया है. सुनवाई के दौरान महानगर पालिका की ओर से जमीनी कासट ने पैरवी की. दिव्यांगों को घरकुल देने के विषय में बार बार निवेदन देने व आंदोलन करने के बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा इस मामले की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जा रहा. इस आशय का आरोप लगाते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने ठिय्या आंदोलन किया गया. कारवाई करण्यापासून सुरुवात करायची. कारवाई कोणा होणार नाही, कारण आम्ही ऑलरेडी दिलेले 3 रिमाइंडर. प्रश्न सोडवायचे की कारवाई करायची, दोन्ही गोष्टी आणि तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं आता मी तेच बोलायला लागलो की आता वाटलं तर अजून मी एक रिमाइंडर देतो पर्सनली नवीन कलेक्टर त्यावेळेस त्यांना परत अजून समजून सांगतो मी की हा असा विषय आहे, इतकी दिवसापासून त्याला जबाबदार असणाऱ्या माणसाला काहीच नाही. त्याला रिमाइंडर दिलेले आहेत ना. शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्मदिवस पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल व युवा सेना के जिला प्रमुख श्याम धाने पाटिल की ओर से मधुबन वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों को स्नेह भोजन देकर मनाया गया. दीपावली का पर्व आने में भी करीब 3.5 माह का समय शेष है, लेकिन मुंबई व पुणे की ओर आने जाने वाली गाड़ियों में दीपावली के समय को लेकर अभी से आरक्षण की स्थिति हाउसफुल हो चुकी है और दीपावली के समय मुंबई व पुणे के लिए रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो गया है. ऐसे में अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि दीपावली पर्व के समय नियमित रेलगाड़ियों में होने वाली भीड़भाड़ और आरक्षण हाउसफुल हो जाने की स्थिति को देखते हुए नियमित रेलगाड़ियों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएं और त्योहार के समय विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएं.
स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज एक बार फिर किडनी की 25वीं शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई। इसके साथ ही एक बार फिर एक मां ने अपने बेटे को अपनी किडनी दान करते हुए उसे एक तरह से पुनर्जन्म दिया। यह शल्यक्रिया ख्यातनाम किडनी विशेषज्ञ अविनाश चौधरी के मार्गदर्शन में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की गई। विलास कृष्णा गोठे नामक 33 वर्षीय युवक की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। ऐसे में इस युवक को उसकी मां कुसुम कृष्णा गोठे ने अपनी किडनी दान की। भातकुली और तिवसा क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी नितिन व्यवहारे का राज्य के राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर वाशिम जिले में महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय विकास महामंडल के उपजिलाधीश व प्रशासक के पद पर तबादला किया गया। इस पद पर प्रतिनियुक्ति के तहत नितिन व्यवहारे आगामी 3 साल तक कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन यानी महामेट्रो के अंतर्गत नागपुर में व्यवस्थापकीय संचालक के तौर पर स्थानांतरित किया गया है। धारणी के उपजिला अस्पताल में विगत 16 जुलाई को आदिवासी महिला बबीता बलवंत उइके ने एक साथ 4 लड़कियों को जन्म दिया था, जिसमें से एक नवजात बच्ची की बीती रात मौत हो गई। उइके परिवार ने इसके लिए चिकित्सकों को जिम्मेदार बताया है, जबकि चारों बच्चियों का इलाज कर रहे डॉक्टर दयाराम जावरकर ने किसी भी तरह की लापरवाही से साफ इनकार किया है। धारणी में फॉरेस्ट नाके के बीच बारिश की वजह से बने पानी के एक गड्ढे में एक लाश पड़ी रहने की सूचना आज सुबह 11 बजे के आसपास आरएफओ पुष्पा सातरकर द्वारा धारणी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानेदार अशोक यादव के नेतृत्व में धारणी पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा तो पानी के गड्ढे में एक युवक की काफी हद तक सड़ी गली लाश बरामद हुई। मौके से बरामद हुए मृतक के कपड़ों व चप्पल के आधार पर मृतक की शिनाख्त वार्ड क्रमांक 8 के डापर मोहल्ला में रहने वाले 16 वर्षीय अनुराग हरिदास झारेकर के तौर पर हुई है, जो विगत 4-5 दिनों से लापता था और उसके माता पिता ने अपने बेटे को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा अनुराग झारेकर की खोजबीन करनी शुरू की गई थी। लेकिन आज सुबह फॉरेस्ट नाके के पीछे पानी के गड्ढे में अनुराग झारेकर का शव बरामद हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल भी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के साथ ही धारणी पुलिस को मामले की सघन जांच के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। विलासनगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रहने वाली 26 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए बाद में विवाह की बात से मुकर जाने वाले युवक के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज किया है। चिखलदरा तहसील परिसर की निवासी 26 वर्षीय युवती अमरावती में रहकर निजी नौकरी करती है और विलासनगर परिसर में किराए का कमरा लेकर रहती है। इस युवती की फेसबुक के जरिए वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील में रहने वाले राहुल कुशप चौधरी नामक युवक से जान पहचान हुई थी, जिसने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। चांदूर बाजार व अचलपुर थाना क्षेत्र के कृषि माल के अलावा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में लिप्त 3 फरार आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1,58,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जाता है। ब्राह्मणवाड़ा थाना क्षेत्र की सीमा में मध्य प्रदेश से कच्ची शराब की तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस के दल ने गावठी शराब अड्डों पर छापा मारकर 6,10,000 रुपए का माल जब्त किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 26 जुलाई को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले आटनेर पुलिस स्टेशन के थानेदार संजय माहुरे को जानकारी देकर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर आटनेर क्षेत्र के सोनारा खेत शिवार में चल रहे कच्ची शराब के अड्डे पर अमरावती पुलिस व मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 4.25 लाख रुपए का माल जब्त करते हुए जगह पर ही नष्ट किया गया। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत थूगांव में महादेव परिसी के घर पर अवैध तरीके से शराब बिक्री करने की जानकारी चांदूर बाजार पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 50 लीटर कच्ची शराब को जब्त किया और महादेव परिसी को गिरफ्तार किया। मूर्तियापुर ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में दरियापुर रोड पर एक कंटेनर में करीब 30 से अधिक मवेशियों को ठूस कर कटाई के लिए ले जाए जाने की जानकारी पुलिस को मिलने पर नाकाबंदी करते हुए पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया तथा बूचड़खाने ले जाए जा रहे 30 मवेशियों को छुड़ाया गया। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आमला गांव निवासी नीलेश कलस्कर को अमरावती जिले से 1 साल के लिए तड़ीपार किया गया है। अवैध तरीके से शराब बिक्री करने तथा आम नागरिकों से मारपीट करते हुए दहशत फैलाने के आरोप में दरियापुर पुलिस में उक्त व्यक्ति के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुहर्रम के मद्देनजर धारणी में आज पुलिस ने रूट मार्च निकाला। धारणी पुलिस स्टेशन से इस रूट मार्च की शुरुआत हुई, जो धारणी शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा। रूट मार्च के पश्चात पुलिस थाने में शांतता कमेटी की बैठक ली गई और बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से अमरावती से मुंबई व पुणे अथवा लंबी दूरी की ओर जाने वाले बस चालकों व ट्रक चालकों की ड्रंकन ड्राइव अभियान के तहत ब्रिज एनालाइजर के जरिए जांच की जा रही है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को 89 बस और 45 ट्रक चालकों की जांच की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।